मॉर्निंग स्टूडेंट्स, BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज हम बात करेंगे मिट्टी की। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें भी हमने मिट्टी के बारे में जाना था, तो आज की जो कक्षा है उसमें हम लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे। किसकी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी कि जो मिट्टी की जो संरचना है वो उस क्षेत्र के आधार पर अलग अलग मानी जाती है कि क्षेत्र में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, कि उनकी अवसंरचना का टॉपिक माना गया है। लेटेराइट मिट्टी सबसे पहले हमें जानना होगा कि लेटेराइट जो शब्द है इसके बारे में। तो बच्चों, लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से बना है। लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से बना है। लेटेराइट शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ ईंट होता है, यानी ईंट। इससे हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्र की मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो सूखने के बाद इतनी कठोर हो जाए कि उसकी तुलना हम ईंट से करते हैं, लाल मिट्टी होती है लेटेराइट, और सूखने के बाद इतनी कठोर हो जाती है कि वहाँ हल चलाना काफी मुश्किल होता है, जोतना काफी मुश्किल होता है। तो उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो अधिक वर्षा हो जाती है तो ऐसी दलदल कांप की तरह हो जाती है कि जिनमें कहें कि समान लचीली हो जाती है, एक दही के समान लचीली हो जाती है, पैर जाते हैं, काफी समय तक उसमें जल भरा रहता है और कई वर्षों तक इस तरीके की जो मिट्टी होती है वो बागानी फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय का रूप धारण देती है, कि उसमें बागानी फसल लगा देते हैं और कई वर्षों तक उसका उपयोग करते रहते हैं। तो लेटेराइट जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो ईंट शब्द है, यह शब्द सबसे पहले दिया था 1810 में बुचानन 1810 में बुचानन ने दिया था। ईंट जो शब्द है ये 1810 ईस्वी में बुचानन में दिया था। ये मिट्टी भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होती हैं। इन क्षेत्रों में मृदा में कैल्शियम, सिलिका जैसे घुलनशील जो तत्व हैं वो निक्षालन या केशितव कैल्शियम, सिलिका जैसे घुलनशील तत्व निक्षालन या केशितव क्रिया द्वारा बाहर निकल आते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैल्शियम और सिलिका की जो मात्रा होती है, ये मात्रा
जब अधिक समय तक जल भरा रहता है तो केशितव क्रिया, पेड़ पौधों में जैसे ही जल जाता है वो केशितव क्रिया द्वारा ऊपर की ओर पहुंचता है। जैसे पेन है, पेन की जो स्याही है वो केशितव क्रिया के द्वारा ही ऊपर पहुंचती है। इसी तरीके से इस मिट्टी के जो आंतरिक भाग में कैल्शियम और सिलिका के जो घुलनशील तत्व हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं, जिसे निच्छालन या कैल्शियम तत्व क्रिया के नाम से जानते हैं। इससे इन क्षेत्रों में फेरियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। ये सांद्रता इनमें बढ़ जाती है। इनकी जो सांद्रता बढ़ जाती है, इस सांद्रता को लेटेराइजेशन कहा है। इन तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है या धात्विक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाने की स्थिति को लेटेराइजेशन की क्रिया कहा है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ये घुलनशील तत्व होते हैं ये धरातलीय स्थिति है, इसमें होते हैं सिलिका, कैल्शियम। ये धीरे धीरे जल की स्थिति के आधार पर ये ऊपरी परत पर आ जाते हैं और यहाँ ये एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका आदि धातुओं की मात्रा बढ़ा देते हैं जिन्हें लेटेराइजेशन की क्रिया के नाम से जानते हैं। और ये जो स्थिति है कहीं कहीं आर्द्रता अधिक होने पर यह मिट्टी दही के समान दलदल हो जाती है, दलदली हो जाती है और सूखने पर यह मिट्टी ईंट के समान कठोर हो जाती है, जिन्हें जोतने और बुवाई की कम आवश्यकता होती है। और इन फसलों में इस मिट्टी में बागान लगाए जाते हैं। ये स्थिति यह है पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में है। छोटा नागपुर का पठार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये स्थिति बनती है लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी की स्थिति ये है कि इनमें कैल्शियम, सिलिका की जो मात्रा होती है वो केशितव क्रिया के द्वारा बाहर निकलती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि जो तत्व हैं, धातुई तत्व हैं, उनकी प्रधानता को ये मिट्टी में बढ़ जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली या बलुई मिट्टी
भाई जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, शुष्क भाग होता है, वह रेतीली या बलुई मिट्टी होती है। भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपर्दन के माध्यम से बनने वाली इस मृदा में कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट की क्रिया, फॉस्फेट या फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। रेतीली या बलुई मिट्टी है और लेटेराइट मिट्टी में अंतर यह है कि लेटेराइट जब मिट्टी में वर्षा होती है, उच्च वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ दलदली स्थिति बना देती है, तो उसमें ग्रहण करने की स्थिति भी काफी कठोर होती है और धीरे धीरे वाष्पीकरण की स्थिति भी काफी कठोर होती है। रेतीली या बलुई मिट्टी की स्थिति यह है कि इनमें धारण करने की क्षमता भी अधिक पाई जाती है और वाष्पीकरण की स्थिति भी अधिक होती है। ये मिट्टी 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में इनकी स्थिति बनती है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जो उपजाऊपन को दर्शाती है। ये मिट्टी उपजाऊ होती है रेतीली बलुई मिट्टी पर पानी की कमी के कारण यहाँ कृषि कार्य नहीं हो पाता है। इस कारण मोटे कण होने के कारण सुगमता से पानी अंदर प्रवेश कर जाता है, सुगमता से वाष्पीकरण हो जाता है। तो यहाँ ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये स्थिति बनती है राजस्थान में, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा के भागों में इस तरह की मिट्टी भी पाई जाती, रेतीली बलुई मिट्टी। अब बात करते हैं लवणीय या क्षारीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी जिस स्थानों पर जल भराव की तथा अनियंत्रित सिंचाई होती है, जहां जल भराव अधिक होता है, भराव या अनियंत्रित सिंचाई वाले भागों में, जैसे जैसे जहां जल भराव होता है, अनियंत्रित सिंचाई होती है, तो भूमिगत तत्वों को ऊपर आने में आसानी होती है और वो ऊपर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो नमक की मात्रा होती है, जो क्षारीयता की मात्रा होती है, वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकल आती है और जो मिट्टी है वो मिट्टी के ऊपर सफेद परत के रूप में दिखाई देती है, जिन्हें लेह, रेह या कलर के नाम से जानते हैं, जिसमें जिप्सम मिलाकर समाधान किया जाता है। मिट्टी में रेह या कलर की स्थिति बन जाती है, जो सफेद एक परत जम जाती है। इससे भूमिगत भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। इस अनुपजाऊ को दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि वो रेह या कलर में स्थिति को साधा जा सके। जहां सोडियम क्लोराइड
और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिस क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड होता है लवणीय हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है वहां लवणीय हो जाती है, और जहां सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है वहां क्षारीय हो जाती है। ये है इन क्षेत्रों की मिट्टी की संरचना की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं पिट या ज्वारीय मृदा। पिट या ज्वारीय मृदा जिन भागों में समुद्र के किनारे खारे पानी के प्रभाव से ये स्थिति बनती है, ये समुद्रों के किनारे खारे पानी के प्रभाव से ये स्थिति बनती है। समुद्रों के किनारे जब खारा पानी होता है उसके प्रभाव से ये स्थिति बनती है, और दलदली भाग में मीथेन गैस बनने लगती है, जो काफी घातक होती है। एक स्थिति जहां पर्यावरण प्रदूषण को और बढ़ावा देती है मीथेन गैस, जो मृदा की पूर्णतः अनुपयोगी बना देती है, मृदा को अनुपजाऊ बनाती है। ये स्थिति मृदा को अनुपजाऊ बनाती है। तो पीट या ज्वारीय दलदल समुद्रों के किनारे खारे पानी के प्रभाव के कारण होती हैं, जिसे दलदली मृदा भी कहते हैं। दलदली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा। वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्रों में मिलती है। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मिलती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में हिमालय का जो प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है, पठारी भाग है, उनमें भी ये मिलती हैं। जैविक अंश और ह्यूमस की मात्रा युक्त अम्ल होता है, जहां चाय, कहवा और कॉफी की पैदावार की जाती है। या कहें ये पूर्वी भारत के साथ साथ प्रायद्वीप भारत में भी मिलती हैं। इनमें जैविक अंश या ह्यूमस की मात्रा अधिक रहती है। जैविक अंश और ह्यूमस की मात्रा इन मृदा में पाई जाती है अधिक, तो यहाँ कपास, कहवा, चाय आदि खेती की जाती है। चाय, कहवा आदि की खेती इन क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में, या कहें वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा के क्षेत्रों में।